सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है आप ही की YouTube चैनल पे। जैसा कि जो सीरीज चल रही है, अभी हम लोग सीरीज चला रहे हैं रीजनिंग का। तो आज तीसरा चैप्टर यानी तीसरी टॉपिक है श्रृंखला यानी कि श्रेणी क्रम सीरीज। ये सीरीज में क्या होगा, यह सीरीज बाय सीरीज चलेगा। इसमें 4 टॉपिक होंगे। एक होगा वृद्धि पर आधारित, जो कि मैंने पहला टॉपिक अभी लिया है वृद्धि पर। दूसरा में कमी होगी, तीसरे में स्थान परिवर्तन होगा और चौथे में दिशा परिवर्तन होगा। तो ये चारों टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। जैसा कि आपका हमने कमेंट पढ़ा, बहुत सारे बच्चों ने लाइक किया और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। एक बच्चा कमेंट किया था कि सर मैथ के क्लास कब से स्टार्ट करेंगे। तो आपको सूचना दे दें कि अभी मैं रीजनिंग के क्लासेस ले रहा हूं और 10 टॉपिक को खत्म करने के बाद, इसलिए रीजनिंग को पहले खत्म कर रहे हैं ताकि आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें। फिर उसके बाद मैथ की सीरीज लेके चलेंगे तो पूरा मैथ ही कवर करेंगे। बीच में मैं एक दिन हिंदी को ये टॉपिक पर लूंगा और एक दिन में ही हिंदी के टॉपिक को कवर कर दूंगा ताकि आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें अपने से। फिर मैथ चलेगा तो कंटिन्यू चलेगा और ये प्रॉमिस है, एग्जाम के पहले मैं आपके पूरे कोर्स को खत्म कर दूंगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चित रहें। जितने टॉपिक आपको मिल रहे हैं उतने टॉपिक पे आप प्रैक्टिस करते रहिए। दूसरी चीज कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको यह प्रॉमिस करते हैं कि आगे से मैं कंटिन्यू आपको एक डेली एक वीडियो दूं। इसके लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए आज के टॉपिक को कवर करते हैं। टॉपिक है श्रृंखला यानी कि श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में पहला टॉपिक है वृद्धि पर आधारित। तो आइए मैं एक उदाहरण को लेकर के इसमें करूं। जैसे मैंने बोला कि वृद्धि, तो वृद्धि क्या है, आइए देखते हैं कि इसमें किस चीज की वृद्धि हो रही है। देखिए यहाँ पहले प्रश्न में, यह प्रश्न आकृति है, पहले प्रश्न में एक लाइन है, दूसरे में नीचे एक लाइन बढ़ जा रही है, तीसरे में एक और बढ़ जा रही है। अब ये हमको सोचना है कि ये क्या फिगर बन रहा है, तो चौथे में वो कंप्लीट करना है। तो आइए जिस प्रकार से यह सीरीज वर्ग है, वर्ग के अंदर क्या बन रहा है, एक वर्ग बनता दिखाई दे रहा है। तो यह क्या होगा, यहाँ कंप्लीट होगा। अब आइए उत्तर आकृति में देखते हैं। उत्तर आकृति में यह देखिए यहाँ 3 बना, फिर उसके बाद ये ऐसे टर्न हो जा रहा है। तो यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? 4 तो आकृति बन रही है, लेकिन यह ऐसे बंद होना चाहिए। चूंकि ऊपर का वर्ग है तो नीचे भी वर्ग ही बनेगा। दूसरे में वर्ग तो बन रहा है, लेकिन वर्ग की दिशा बदल जा रही है, इसलिए यह भी नहीं होगा। तीसरे में चतुर्भुज तो बन रहा है, लेकिन यहाँ वर्ग न बन के रेक्टेंगल बन रहा है, यानी कि आयत बन रहा है। और जबकि क्या बनना चाहिए, वर्ग बनना चाहिए, इसलिए यह भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो चौथे ऑप्शन में आइए चलते देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये चारों एक बराबर है और यहाँ पर क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है, इसलिए यह हमारा ऑप्शन सही होगा। देखिए चारों में तो वृद्धि हुई, वृद्धि तो चारों फिगर में हो रहा है, लेकिन सही वृद्धि कहाँ हो रही है, यहाँ जो वर्ग बन रहा है। इस प्रकार से आप एनालिसिस करेंगे चारों ऑप्शन की, तो आपको एक सही उत्तर मिल जाएगा। तो ये टॉपिक समझ में आ गया। इसी तरीके से और भी फिगर होंगे, उसमें वृद्धि होगी, चाहे एंगल की वृद्धि हो, चाहे कोई दिशा की वृद्धि हो, चाहे संख्या की वृद्धि हो। तो इस प्रकार से तमाम आपके उदाहरण दिए हुए आपके टेक्स्ट बुक में, प्रश्न में देखा वृद्धि। अब यहाँ पर देखिए कमी पर आधारित यानी कि ह्रास। यहाँ पर एक प्रश्न उदाहरण लेते हैं। जैसे इस फिगर में जो पहला फिगर है, इस फिगर में देख रहे हैं कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं। तो यहाँ पर दूसरे में क्या होकर जा रहा है कि एक भुजा की कमी हो जा रही है, यानी कि ह्रास हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है 5। फिर अगले जब ऑप्शन में चल रहे हैं तो वहां पर एक और कमी हो जा रही है, तो 5 से क्या है 4। तो अब आप बच्चों सोच के बताइए कि अगले में क्या होगा। क्योंकि आप जब सोचेंगे और वही चीज हम भी बताएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं हम भी सर की तरह सोच रहे हैं। तो जरा सोचिए कि इसमें क्या होगा। आइए अब हम
इसमें जो उत्तर में जो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर क्या है, ये 4 भुजा है, तो 4 भुजा है और यहाँ 4 भुजा है, 6 5 4, तो यहाँ पर क्या होगी 3। तो पहले में देखो 4 भुजा है, यानी कि ऑप्शन डी। दूसरे में भी 4 भुजा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। चौथा भी 4 है, नहीं होगा। लेकिन तीसरा में 3 भुजा है, जो कि एक एक की कमी हो रही है, तो तीसरा में उत्तर हमारी क्या होगी 3 भुजा, यानी कि उत्तर हमारा तीसरा सही है। इस प्रकार से अब हम एक और टॉपिक, अगली टॉपिक लेंगे कि स्थान परिवर्तन, किस तरीके से स्थान परिवर्तित हो। आइए अगली टॉपिक, जैसा हमने बताया तीसरा, स्थान परिवर्तन पे आधारित। इसमें क्या होगा, स्थान का परिवर्तन होगा। तो स्थान परिवर्तन देखिए 2 तरीके से होता है। इस बात पर ध्यान रखेंगे कि एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। स्थान परिवर्तन कैसे होगा, एक तो होगा क्लॉकवाइज और या तो होगा एंटी क्लॉकवाइज। एक पॉइंट इसको पकड़ना है, जैसे घड़ी की सुई चलती है इस तरीके से परिवर्तन होगा, या एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से परिवर्तन होगा। ये बातें समझ में आ गई। दूसरा क्या होगा, एंगल पर कभी 45 डिग्री पर परिवर्तन होगा, कभी 90 डिग्री पर परिवर्तन होगा, कभी 135 डिग्री पे परिवर्तन होगा। तो आपको यह देखना होगा कि जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज परिवर्तन हो रहा है वो कितने एंगल पे हो रहा है। ठीक, कभी कभी 180 डिग्री पर भी होगा। आपको इस बात का ख्याल रखना है। तो स्थान परिवर्तन में कितनी बातों का ध्यान रखना है, 3 बातों का। पहला क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा कितने एंगल पे वो परिवर्तन हो रहा है। यानी कि पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे के बीच जो संबंध होगा वही चौथे के साथ संबंध होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। तो आइए उदाहरण लेकर के देखते हैं कि देखिए पहले वाले, ये जो फिगर बना हुआ है पहले वाले बॉक्स में, देखिए यहाँ पर एक एरो बना हुआ है, ठीक है। दूसरे में क्या हो रहा है कि यह इस कोना पे चला जा रहा है, आईने की कितने एंगल पे परिवर्तन हो रहा है इस बात को हम देखेंगे। तो यहाँ से यदि 90 डिग्री पे परिवर्तन होता तो यहाँ पे जाता और यहाँ पे जाके 135 डिग्री पे देखिए यहाँ हो रहा है। फिर यह जो है 135 डिग्री देखिए यहाँ से यहाँ ना के यहाँ पे आ रहा है। तो अब यहाँ से 135 डिग्री कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे आएगा। ठीक, तो आइए हम अपने उत्तर में देखते हैं कि कौन सा है। तो देखिए हम चौथे से शुरू करते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाने का मतलब कितना हुआ, 90 डिग्री पे टर्न हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नहीं होगा। ये देखिए यह यहाँ से एकदम अपोजिट 180 डिग्री पे चला गया, तो यह भी नहीं होगा। और यह यहाँ से जो कि हमारा देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो टर्न हो रहा है, तो यह कैसे क्लॉकवाइज आ रहा है, तो यह भी नहीं होगा। अब देखिए इस वाले सीरीज में, सॉरी हाँ, अब आइए यहाँ पे देखते हैं। तो यह हमारा यहाँ पे है, तो यह 135 डिग्री कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे। तो यह मेरा पहला ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि कितने एंगल पर। एक उदाहरण और ले लेते हैं। चलिए आइए एक और उदाहरण को देखते हैं जो स्थान परिवर्तन से रिलेटिव है। इस वाले कॉलम में जैसा कि हमने आपको बताया कि क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज या एंगल पे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे है, यहाँ पे घड़ी में क्या होता है, 12 बजता है। तो 12 से कहाँ जा रहा है, 3 पर, 3 से 6 पर, तो 6 से कहाँ जाएगा, 9 पे यह ट्रायंगल बननी चाहिए। ठीक है, तो आइए 9 पर कहाँ पे है, इसमें यह सेम टू सेम बन रहा है, तो यह हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्या हमारा ऑप्शन होगा, क्या दूसरा, क्योंकि यह सीधे 9 पे आके बन रहा है, जो कि 90 डिग्री, कितने डिग्री पे परिवर्तित हो रहा है, 90 डिग्री पर, वो भी कैसे, क्लॉकवाइज।
तो यहाँ के बाद हमारा यहाँ पे बनेगा, यानी ऑप्शन दूसरा सही है और तीसरा और चौथा गलत होगा। चौथा क्यों गलत होगा? चौथा सेम टू सेम है और तीसरा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न हो गया, यानी कि तीसरा भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? दूसरा ऑप्शन होगा। इस प्रकार से बच्चों आप पूरी एनालिसिस करेंगे कि क्या परिवर्तन हो रहा है। क्या देखना है पहले कि क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। यदि ये पकड़ में आ गया तो कितने एंगल पे हो रहा है, तो हमने पकड़ लिया कि 90 डिग्री पे सब टर्न हो रहा है। तीसरा चीज अब आपको इसमें ऑप्शन में देखना है कि जब 90 डिग्री पे हो रहा है तो यहाँ 12 से 3 पे आया, 3 से 6 पर, तो यहाँ पर 9 पे जाना चाहिए। तो हमारा 9 वाला कहाँ है? दूसरे ऑप्शन में। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आप पूरी एनालिसिस करेंगे, इस अभ्यास के सारे प्रश्नों को की प्रैक्टिस करेंगे अपने से। फिर जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा, अगला टॉपिक जैसा हमने बताया कि स्वरूप एवं आकार में परिवर्तन। मैंने पहले बताया था कि इस चैप्टर में 4 टॉपिक है, तो चौथे टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं स्वरूप एवं आकार में परिवर्तन। इस वाले में स्वरूप और आकार दोनों में परिवर्तन होगा। आइए उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे पहले ऑप्शन में क्या है? ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर क्या है? सर्कल है। तो अगले में जब जा रहा है तो यह सर्कल क्या है? ये बाहर आ रहा है और ट्रायंगल जो अंदर जा करके उसमें एक भुजा की वृद्धि हो जा रही है। यहाँ 3 था तो यहाँ हो गया 4। अब जो अंदर वाला जो चीज है वो बाहर आ रहा है और अंदर में ये जो भुजा जा रही है तो वो 4 से क्या हो जा रही है? 5। तो देखिए इसके स्वरूप और आकार दोनों में परिवर्तन। स्वरूप देखिए पहले स्वरूप क्या था, दूसरे में स्वरूप बदल गया, तीसरे में स्वरूप, तो चौथे में भी इसका स्वरूप बदलेगा। स्वरूप परिवर्तन हो गया। अब आकार में वृद्धि हो रही है। 3 भुजा थी तो 4 होगी, 4 से 5 हो गई, तो यहाँ से क्या होगा? तो यह जो अंदर वाला फिगर वो बाहर बनेगा 5 भुजा। तो 5 भुजा लगभग सभी में है, तो यहाँ पर हमारा सारे ऑप्शन सही है। और जो अंदर जो फिगर बनेगा वह क्या होगा? सर्कल नहीं, क्योंकि 5 से क्या परिवर्तन हो रहा है? 6, एक भुजा की वृद्धि हो गई। तो इसमें क्या है? 3 ही है, तो यह मेरा ऑप्शन नहीं है। इसमें 4 ही है, तो यह मेरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको 6 भुजा लग रहा है। बाहर जो अंदर वाला बाहर गया 5 भुजा और अंदर क्या हुआ? 5 से 6, एक की वृद्धि हुई। तो हमारा सही ऑप्शन यह है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जिस प्रकार से हम एनालिसिस कर रहे हैं एक ऑप्शन में आप भी इस प्रकार से एनालिसिस करेंगे और खूब प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड भी बन जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। और कोशिश यह करनी है कि रीजनिंग के क्वेश्चंस को 40 सेकंड तक हम कर लेंगे। जब आप 40 सेकंड में कर लेंगे तो 40 प्रश्न रहते हैं, तो 4 चौके 16 यानी 160 सेकंड में आपका यह कंप्लीट हो जाएगा। 1600 सेकंड में, यानी कि तब आपका समय बचेगा। यानी कि जो आधे घंटे में आप रीजनिंग कर लेंगे तो आधे घंटे में मैथ और आधा घंटा आपको हिंदी के लिए, तो हिंदी और मैथ के लिए समय बचेगा। तो इसलिए रीजनिंग को हमेशा प्रैक्टिस में लाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए ताकि कम समय लगे। हाँ, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे कि देखते ही उत्तर नहीं मारेंगे। हम चारों ऑप्शन पे जब तक हम खूब अच्छी तरह से गहराई से एनालिसिस नहीं कर लेंगे, हो सकता है ये प्रश्न आपको हमने समझाया सरल लग रहा हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो कि 2 उत्तर आपको एक जैसे दिखेंगे। तो उसमें गहराई से उतर के एनालिसिस करना है, उस पर देखना है, उसके बाद आपको उत्तर टिक करनी है। यदि इन नियम को आप फॉलो करेंगे तो आपका जो मेरा मिशन है 40 में 40, तो आपका 40 में 40 सही होंगे। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय।